हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रीवा शहर में अब पुलिस विभाग का एक और महत्वपूर्ण कार्यालय खुल चुका है। दरअसल रीवा में आज एफएसएल के नए क्षेत्रीय कार्यालय का लोकार्पण किया गया। 2 साल पूर्व रीवा जिले में यह भवन स्वीकृत हुआ था, जिसके बाद निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, जो अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है और आज उसका लोकार्पण किया गया। एफएसएल जैसी संस्था हमारे रीवा संभाग में इनॉग्रेट होने जा रही है। ये बहुत ही गौरव का क्षण है। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ इस क्षण का हम स्वागत करें। थैंक यू। हमारे बीच में जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय नीता कोल मैम उपस्थित हो चुकी हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। किसी व्यक्ति को ये कहें कि इस व्यक्ति की मृत्यु या इस घटना के पीछे कारण ये है, थोड़ा सा सामने वाला मानने में तैयार नहीं होता है, लेकिन जब हम उस घटना का कोई तकनीकी या वैज्ञानिक एविडेंस प्रस्तुत करते हैं तो वो सामान्य भाव से उसको स्वीकार कर लेता है। जहाँ लाइन डाटा की संभावना होनी थी वहाँ हम उसको कन्वे कर लेते हैं मैसेज ये दे करके कि इसका हम RFSL सागर से परीक्षण करा चुके हैं। यहाँ पे इस घटना के पीछे, इस मृत्यु के पीछे कारण ये आया है। आप इसको देख सकते हैं, आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से देख सकते हैं। निश्चित मानिए कि हमें उसमें बहुत सुविधाएं मिलती हैं। जहाँ एक समय था कि हमें PM में देरी होती थी, आज वो क्षण है कि जब हम RFSL जैसी संस्था को रीवा में प्राप्त कर चुके हैं। अब मैं कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की अनुमति चाहता हूं, आदरणीय सर। बता दें कि अभी तक रीवा जिले में सभी थानों का बिसरा सहित अन्य जांच सागर भेजी जाती थी, जहां से रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लग जाता था और तब तक मामला पेंडिंग रहता था। लेकिन अब रीवा में लैब खुलने के बाद यहां पर ही जांच हो जाएगी और इसका लाभ रीवा व शहडोल संभाग के जिलों को मिलेगा। स्वीकृत है, जिसमें से 5 अधिकारियों के हैं और 8 कनिष्ठ कर्मचारियों के हैं, जिसमें से 5 में से 3 की नियुक्ति हुई है अधिकारियों में और 8 जो लोअर स्टाफ है उसमें से 5 की हुई है। उपकरण कक्ष में अगर हम लोग कहें तो उपकरण हमारे पास काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और हाई एंड के हैं। और जिन्होंने पीपल की जो इंस्टॉल करने के लिए आए थे उन्होंने स्पेशली ये बात नोट की और उन्होंने बोला कि आप लोगों ने जो भी इंस्ट्रूमेंट ख़रीदे हैं वो अपनी सीरीज़ के हाई एंड के हैं। जैसे हम लोग कभी देखते हैं कि भाई एक कंपनी का एक सामान लेना है, उसमें एक लेवल का आता है, फिर अगले लेवल का आता है, फिर अगले का। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो सारे सामान हाई एंड के हैं। वो अपनी सीरीज़ में जो मैक्सिमम या बेस्ट हो सकते थे उन्हीं को प्रोक्योर किया गया है। और इसके लिए स्पेशली जो भी इंस्टॉल करने आता था वो ये बिल्कुल कहता था कि जिसने भी परचेज़ या उसका प्रोसेस किया है वो काफ़ी बेहतर है। ये है तो उपकरण में हमारे पास GCMS वगैरह है, FTIR, FTUV, एल्कलाइजर, डेंसटोमीटर, विस्कोमीटर, टेम्परेचर डिपेंडेंट सेंट्रीफ्यूज मशीन्स, अल्ट्रासोनिक हीटर्स, pH मीटर्स, और ये सभी हमारे विसरा परीक्षण में या रसायन से संबंधित परीक्षणों में कार्य करते हैं और काफ़ी उपयोगी हैं। एंड केमिकल्स वगैरह भी हम लोग सब परचेस कर चुके हैं। तो लैब ऑलमोस्ट हमारी रेडी है और इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं और उद्घाटन तो हो ही रहा है और मीनवाइल हम केस रिसीव भी जहाँ तक है आज स्टार्ट कर देंगे। बताया गया कि कार्यालय में जांच में उपयोग होने वाले संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त 3 अधिकारी व 3 टेक्नीशियन के पद यहां पर स्वीकृत कर दिए गए हैं, जिनमें से कुछ पदों की नियुक्ति भी की जा चुकी है। गौरतलब है कि अभी तक जिन जांच रिपोर्ट के लिए 3 से 5 महीने का इंतजार करना पड़ता था वो जल्द ही पुलिस को मिल जाएगी और ऐसे में अनसुलझे मामलों का रहस्य जानने में पुलिस को मदद मिलेगी। यहाँ से सामग्री जाती थी, सैंपल जाते थे, वो सैंपल जाते थे सागर जाता था, भोपाल जाता था, जबलपुर भी अभी बना है तो जबलपुर जाने लगे DNA सैंपल। लेकिन उस वहाँ पे जाने में, वहाँ से रिपोर्ट आने में, वहाँ की पेंडेंसी काफ़ी अधिक होने पे, फिर प्रायोरिटी उसकी सेट होने पे कई बार हमको जो रिपोर्ट्स होती थी काफ़ी समय लग जाता था। कई बार हमें जो विसरा रिपोर्ट है अभी भी हमारे पास 1-1.5 साल का उसमें पेंडेंसी लग जाती थी, काफ़ी समय लग जाता था और कई सारी चीज़ जो निर्णय उस पर डिपेंड रहते थे साइंटिफिक एविडेंसेस पे, वो उसकी वजह से हम नहीं ले पाते थे और परिजन जो होते थे, फरियादी जो होते थे, वो परेशान होते रहते थे और उनको कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये उसको हम लोग चाह के भी कई बार मदद नहीं कर पाते थे और बहुत मुश्किलें होती थी। दूसरा होता था जो हमारा आरक्षक ले जाता था, यहाँ से बस में बैठ के सैंपल्स, बहुत इंपॉर्टेंट सैंपल्स होते थे, बस में ले जाता था, टूटने फूटने का खतरा रहता था, उनके मिसिंग होने का खतरा रहता था, लंबी दूरियाँ जाता था, तय करके जाना होता था, ट्रेन से जाते फिर बस में जाते और फिर वहाँ पे सैंपल जमा करते, कुछ गलतियाँ होती तो वापस उसको लेके आते, फिर यहाँ पे उसको सुधार करते।
इसमें कई बार कुछ गलतियां भी हो जाती थी, कई बार सैंपल मिस भी हो जाते थे और उससे कहीं ना कहीं उस आरक्षक को जो भी ले गया है उसको कहीं ना कहीं जांच कर सामना भी करना पड़ जाता था। तो अब जो हमारे थाने से सैंपल जाएंगे वो यहीं पे हमको आना है, चाहे सिंगरौली से है वो भी उनके लिए सबसे दूरस्थ है वो सिंगरौली है, बाकी सब तो 1 घंटे के अंदर है। सब यहाँ पे रीवा मुख्यालय हमारा जोनल मुख्यालय तो आते भी रहते हैं डाक वगैरह लेके। तो निश्चित रूप से जो हमारा आरक्षक है उसको भी बहुत इससे सुविधा होगी। हमारा विवेचक है, हम देखते हैं कि कई बार मर्ग हुआ या कोई NDPS की हमने कायमी की, उसका हम जब रिपोर्ट लेने के लिए भेजते हैं, कायमी आज हुई है, हमने सैंपल भेज दिया और हम इंतजार कर रहे हैं, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया और हम फरियादी विवेचक के पास आ रहा है, हमारे ऊपर कई तरह के वो भी लगते हैं कि आप जल्दी जांच नहीं कर रहे हैं, ये भी हो रहा है, लेकिन कहीं हम लोग उसको कर भी नहीं पाते थे क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट्स नहीं आ रही थी। अब जो हमारा विवेचक है वो उसको यही सैंपल भेजना है और वो जांच भी, क्योंकि हमारे यहाँ 3 डॉक्टर्स यहाँ पे पदस्थ हैं, तो वो जांच भी निश्चित रूप से जल्दी होगी, फास्ट होगी, लंबी पेंडेंसी नहीं होगी और निश्चित रूप से उसकी हमको रिपोर्ट भी जल्दी मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो पूरी न्यायिक व्यवस्था है, चाहे वो फरियादी है, चाहे विवेचक हो, चाहे हमारे कोर्ट्स है, कोर्ट्स को भी बहुत दिक्कतें रहती थी। हमने चालान तो कर दिया लेकिन कुछ सैंपल जो आने, कुछ रिपोर्ट्स आने रहती है तो उनको कोर्ट्स जजमेंट से पहले उनका इंतजार करते रहते हैं। वो खुद प्रयोगशालाओं से बात करते थे कि आप कब तक भेज रहे हैं, क्या हो रहा है, तो उनको भी बहुत सहूलियत हो। जो पूरा हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको इस लैब से निश्चित रूप से बहुत अधिक सुविधाएं होंगी, चाहे वो हमारे पुलिसकर्मी हो, चाहे हमारे फरियादी हो, चाहे हमारे कोर्ट्स हो। देखिए, न सिर्फ अपराधों के अन्वेषण की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि जो पुलिस का समय सीमा जो पहले ज्यादा लगती थी अब उसमें भी कमी आएगी। और ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि रीवा संभाग के समस्त जिलों को इस RFSL के खुलने से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर अपराधों के निराकरण में बहुत फायदा होने वाला है। सैम्पलिंग्स होती थी और जो अन्य साक्ष्य होते थे, फिजिकल एविडेंसेस होते थे, खून आलूदा मिट्टी होती थी, उनको भेजने में समय लगने के कारण से कई बार जो हमारा स्पेसिफिक होता था वो खराब हो जाया करता था। अब चूंकि यह RFSL क्षेत्र में संभागवार सभी जिलों से काफी नजदीक आ चुकी है तो मुझे लगता है कि अब क्षेत्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक सुधार भी आपको देखने को प्रतीत होगा। धीरे धीरे हम धीरे धीरे इसमें बढ़ेंगे। अभी कुछ सुविधाएं प्राप्त हो चुकी है और कुछ सुविधाएं आने वाले समय में भी प्राप्त होंगी।